जय माता दी दोस्तों। शुभ माघ मास की देखिए हमारे सारे पर्व एक एक करके सभी पर्व माघ मास के आते जा रहे हैं। अब माघ मास की 2024 यानी माघ मास में आपका बसंत पंचमी का त्योहार कब है, शुभ मुहूर्त कब है, पूजन कब है, पूजन विधि कब है और बसंत पंचमी के दिन क्या शुभ मुहूर्त देखना आवश्यक होता है या फिर बसंत पंचमी के दिन हम अबूझ मुहूर्त ले करके सभी कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कि ऐसा सरस्वती माता यानी बसंत पंचमी को सरस्वती माता की पूजा की जाती है और इसीलिए विद्या की दायनी यानी विद्या की देवी सरस्वती माता की भी पूजा की जाती है। इसी नाम से भी पुकारा जाता है सरस्वती पूजा, यानी बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा भी इस नाम से भी पुकारा जाता है। तो देखिए कि सरस्वती माता की पूजा आप देखिए कि विद्यार्थी से लेकर के सभी के लिए बहुत ही आवश्यक होती है और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। 2024 में बसंत पंचमी का त्योहार 14 फरवरी को मनाया जाना है। 14 फरवरी को ही मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त तो देखिए इसमें नहीं देखा जाता है, यानी बसंत पंचमी के दिन आप कुछ भी शुभ कार्य है जो आप हर टाइम कर सकते हैं और उसमें समझ लीजिए कि मुंडन, छेदन, तिलक, परीक्षा, शादी, ब्याह आदि सभी शुभ कार्य आते हैं जो कि बगैर आप मुहूर्त निकलवाए भी इस दिन कार्य कर सकते हैं। अर्थात यह जो है अबूझ शुभ मुहूर्त होता है। अबूझ मतलब जिसमें जानने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप कोई भी शुभ कार्य इस दिन कर सकते हैं। और देखिए इस दिन जैसे शुभ कार्य कोई करना है तो आप बहुत ही निश्चिंत होकर के करिए, क्योंकि माता का ऐसा वरदान होता है कि इस दिन जो भी कोई शुभ कार्य करेगा वह बहुत ही अच्छा और बहुत ही सफल होगा। इसीलिए आप देखें कि विद्यालयों में, पाठशालाओं में, सभी जगह आप अन्यत्र कई जगह जैसे कि ऑफिस हो गए या फिर कहीं भी दुकान हो गई, सभी जगह आप देखेंगे कि इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। सभी सरस्वती माता की पूजा करते हैं, यानी अन्न धन विद्या सब कुछ के लिए सरस्वती माता की पूजा की जाती है। सरस्वती माता की पूजा करने के लिए हमें सभी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। देखिए सामग्री आपके पास मतलब यदि सही रूप से सामग्री एकत्रित कर लीजिए तब तो ठीक है, नहीं तो घर में जो कुछ भी है सरस्वती माता की मूर्ति या फिर फोटो हो और आप एक पीढ़े या चौकी पर पीले वस्त्र बिछा करके उनकी पूजा करना यानी जो है पूजन अर्चन करना चाहिए। अब पूजन अर्चन में देखिए कि सबसे पहले तो गंगा जल से माता की तस्वीर या मूर्ति जो भी हो उस अनुसार से, यदि मूर्ति है तब तो स्नान करवाइए, नहीं तो फिर आप साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क करके आप माला, फूल, हल्दी, धूप, दीप इन सबको अर्पित करिए। और सामग्री में देखिए कि सफ़ेद तिल के लड्डू अवश्य चढ़ाइए। सफ़ेद और पीला का इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। पीले भोग में आप कुछ भी पीला आप हलवा बना लीजिए, बूंदी के लड्डू बना लीजिए या फिर बूंदी का जो टपका आता है वो बना लीजिए। मतलब पीली वस्तुओं और सफ़ेद वस्तु का भोग लगाना बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। सामग्रियों में सफ़ेद तिल के लड्डू, बूंदी के लड्डू और सफ़ेद अक्षत जो है, अक्षत तो देखिए साबुत सभी जगह चढ़ाया जाता है, तो सफ़ेद सामग्रियों में सफ़ेद तिल के लड्डू और पीले बूंदी के लड्डू, बूंदी यानी टपका, और सफ़ेद अक्षत यानी धान जो होता है वह सफ़ेद रहे। घी का दीपक रहना चाहिए, धूप, दीप, सुपारी, पान, माता की तस्वीर, फोटो जैसा कि पहले हमने बताया है, हल्दी, कुमकुम, तुलसी पत्र भोग लगाने के लिए जरूर रहना चाहिए, एक लोटा जल और चौकी पर रख करके उसी तरह से माता की पूजा करनी है जैसा कि अभी हमने चर्चा किया। तो दोस्तों चौकी पर सफ़ेद या पीला कपड़ा बिछा करके माता की उस पर मूर्ति या तस्वीर रख करके गंगा जल से पवित्र करके फिर अपने पूजन अर्चन को शुरू करें। अब देखिए 14 तारीख का शुभ मुहूर्त तो आप दिन बुधवार रहेगा, 14 तारीख रहेगी 7 बज के यानी सुबह 7:05 से लेकर के 12:35 तक रहेगा। तो बहुत
अच्छा टाइम और लंबा समय मिल रहा है तो इस समय आप कर सकते हैं। और नहीं तो आपका पूरे दिन इस मतलब त्योहार में अबूझ मुहूर्त, यानी जिसमें कि मुहूर्त देखा ही नहीं जाता है, कोई भी शुभ कार्य आप इस दिन बगैर सोचे समझे कर सकते हैं। यानी यहाँ तक कि मुंडन, छेदन, तिलक, परीक्षा, शादी, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य भी आज के दिन किए जाते हैं, जो कि बगैर देखे ही आपको कर सकते हैं, आज के दिन कर सकते हैं। तो वह निश्चित जो है शुभ और कल्याणकारी होता है। और विद्यार्थियों के लिए तो यह दिन बहुत ही ज़्यादा शुभकारी माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि विद्यार्थी इस दिन यदि सरस्वती माता की पूजा करते हैं, सरस्वती माता को पीला फूल चढ़ाते हैं, पीला भोग लगाते हैं, यानी पीला भोग में आप हलवा हो गया या फिर बूंदी हो गया, मतलब कोई भी चीज़ पीली होनी चाहिए, पीले वस्त्र धारण करिए। तो और जब आप यह सब करते हैं तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। अपने पुस्तक को, अपनी लेखनी को माता जी के चरण में अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हम सदैव आपके शरण में रहें। हम, हे विद्या देने वाली माता, हमें विद्या प्राप्त हो, बुद्धि विवेक ज्ञान की देवी कही जाने वाली माता, आपकी शरण में हम हैं। तो यह सब कह के जब आप अर्पित करेंगे तो आप भी बुद्धि विवेक और ज्ञान आपको प्राप्त होगा और आपका भी नाम संसार में ऊंचा होगा। अब देखिए कि पूजा के स्थान पे अपनी कॉपी किताब रखिए। विद्यार्थी को मन हो तो आप देखिए, जो विद्यार्थी हैं वह भी व्रत रख सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में जो है वह भी, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में जो है उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और विद्यार्थियों का विद्या का समय अच्छा रहेगा। तो व्रत करना चाहें तो व्रत कर सकते हैं। वंदना जरूर करें, माता जी की अर्चना जरूर करें और पीला भोग, धूप, दीप, नैवेद्य यह सब जरूर माता जी को अर्पित करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जिससे कि उनका जीवन सुखी रहे। किसी भी पेड़ पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि आप देखिए इसके पीछे कहानी भी है, कथा भी है कि ब्रह्मा जी ने जैसे ही जल छिड़का वैसे ही जो है देवी माता सरस्वती की वीणा से ध्वनियाँ जो निकलने लगी वह सारे पेड़ पौधों में जाने लगी और सारे पेड़ पौधों से फिर अलग अलग की ध्वनि तरंगे निकलने लगी। इसीलिए प्रकृति की भी पूजा की जाती है। इस दिन प्रकृति को भी माना जाता है। इस दिन किसी की भी भूल करके भी बुराई ना करें, किसी को कोई अपमान ना करें, मतलब किसी को कोई गलत चीज़ बिल्कुल ना कहें और अपने पेन और कॉपी किताब को बहुत ही संभाल कर रखें। यानी वह शिक्षा से जुड़ी है तो उसे इधर उधर बिल्कुल ना फेंके और उसकी पूजा करें। अपनी कॉपी किताब को भी हल्दी कुमकुम लगा करके, धूप दीप दिखा करके अध्ययन जरूर करें। इस दिन अध्ययन करने से कहते हैं विद्यार्थियों का दिमाग तेज होता है और उनकी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। इसीलिए कोई कोई इस दिन विद्यार्थियों का जो है यानी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, इसलिए सरस्वती पूजन कराया जाता है। अब देखिए कि इन सब का महत्व इतना ज़्यादा है कि माता सरस्वती माता की पूजा जब करते हैं तो आप देखिए, इसीलिए मतलब बसंत पंचमी है, इसीलिए तो सरस्वती पूजा, चूंकि सरस्वती माता है तो सरस्वती पूजा भी कही जाती है। और विद्यालयों में, पाठशालाओं में, सभी जगह जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, गीत गायन किए जाते हैं और बहुत सारे जो होते हैं पठन वादन वह सब भी किया जाता है। यानी माता की अर्चना हर तरह से की जाती है। और माता के लिए यह भी कहा गया है कि सरस्वती माता सभी को बहुत ही विद्या और बुद्धि देने वाली कही गई हैं। जय माता दी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता।